नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आप सबको पता है कि दिल्ली का विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और 8 तारीख को चुनाव के परिणाम आने वाले। जैसा कि हर बार होता है और हम सब ने देखा है कि चुनाव के बाद एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, ये सारे पोल्स आते हैं और ये सारे जो पोल्स हैं वो देश के अलग अलग मीडिया के द्वारा किए जाते हैं। मीडिया और एजेंसीज के माध्यम से किए जाते हैं। कुछ एजेंसीज होती हैं जो लोगों की ओपिनियन लेती हैं, लोगों से मुद्दे बेस्ड क्वेश्चंस पूछती हैं और फिर उनसे ये जानने और समझने का प्रयास करती हैं कि आखिर वो किस पार्टी को, किस नेता को वोट दे रहे हैं, और उसके बेसिस पे एक डेटा, एक सैंपल साइज बनाया जाता है और वहां से फिर ये अनुमान लगाया जाता है, ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि कौन सी पार्टी इस बार के चुनाव में जीत रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी ऐसा ही हुआ दोस्तों। मैं आपको आज के इस वीडियो में उसी के बारे में बताऊंगा कि आखिर ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल जिस तरीके से निकल के आया है, शायद उसके बारे में मैंने बहुत पहले ही ये कह दिया था। हालांकि वो प्रेडिक्शन नहीं था, या ऐसा मैं इस बात की भी क्रेडिट नहीं लूंगा या लेना चाहता कि मैंने ही ये कहा था इसलिए ऐसा हो रहा है। मेरे जो एक्सपीरियंसेस थे, जब मैं लोगों के बीच गया, जब मैंने उनसे बातचीत की और जानने समझने का प्रयास किया, जो कि मैंने आपको अपने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी है, आप तक पहुंचाया भी था, और जिस वीडियोज को देखने के बाद आप लोगों ने उन वीडियोज को काफी ज्यादा प्यार दिया था, उसे शेयर किया था और उसको लोगों तक पहुंचाया भी था। उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि जिस तरीके का माहौल है और दिल्ली की जनता जो है वो जिस तरीके से इस बार के चुनाव में वोटिंग करने का मन बना चुकी है या बना रही है, अगर उन्हीं मुद्दों पे दिल्ली की जनता वोट करती है या उस तरीके के चुनाव होते हैं, उन मुद्दों पे चुनाव होते हैं, तो शायद इस बार आम आदमी पार्टी यानी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में नहीं बन पाएगी। और अभी की जो एग्जिट पोल है चुनाव के बाद, चाहे वो किसी भी एजेंसीज के एग्जिट पोल आप देख लीजिए, सब में ऐसा ही निकल के आ रहा है डेटा कि आम आदमी पार्टी की सरकार इस बार दिल्ली में नहीं बन रही है। खैर, होगा क्या ये तो 8 तारीख को ही पता चलेगा दोस्तों, क्योंकि एग्जिट पोल कभी भी एग्जैक्ट पोल नहीं होते। अब मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊं और चीजों को आप तक पहुंचाऊं, आपको समझाऊं, उससे पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों से कहता हूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और उन तक भी ये सारी चीजें, ये जानकारियां पहुंचाइए। उन्हें भी पॉलिटिकली, सोशली, जियो पॉलिटिकली अवेयर होने का मौका मिले, वो लोग भी जाने कि आखिर चीजें कहाँ क्या चल रही हैं और किस तरीके से चल रही हैं। और हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में वो सारी चीजें पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कि जैसा आपको बताया कि जितने भी एग्जिट पोल हैं सब में आम आदमी पार्टी को हारता हुआ दिखाया जा रहा है। अब मैं ये भी नहीं कहूंगा कि आप सबको इस पे भरोसा कर लेना चाहिए या खासकर दिल्ली की जनता को इन एग्जिट पोल्स पे पूरी तरीके से भरोसा कर लेना चाहिए, क्योंकि एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं होते। हमने देखा है कि किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एग्जिट पोल थे वो बीजेपी को 350 से ज्यादा सीटें दे रहे थे, 400 पार। और कुछ ऐसे जो चैनल्स थे, कुछ ऐसी जो एजेंसीज थी, वो लोग तो 400 पार का जो नारा था भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का, उसको भी सही साबित बता रहे थे या दिखला रहे थे। लेकिन क्या हुआ वो हम सब ने देखा है दोस्तों। तो इसीलिए मैं ये हर बार कहता हूं और मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है या मेरा ये पर्सनल मानना है कि कभी भी एग्जिट पोल जो है वो एग्जैक्ट पोल नहीं होता। वो तब तक एग्जैक्ट पोल नहीं होता दोस्तों जब तक कि वाकई में परिणाम उसके अनुसार ना आ जाए, क्योंकि उसके कई सारे टेक्निकल पॉइंट्स होते हैं जिसके वजह से एग्जिट पोल को कभी भी एग्जैक्ट पोल कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर मैं उन सारे टेक्निकलिटीज के बारे में जाऊंगा तो शायद वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को कम और आसान भाषा में समझा देता हूं। लेट सपोज एक विधानसभा में 3 लाख की टोटल वोटर्स हैं, यानी कि 3 लाख वोटर्स हैं, जिसमें कि जो सैंपल साइज होता है, आपने जब भी एग्जिट पोल देखा होगा तो उसमें एक सैंपल साइज डिस्कस करते हैं वो लोग कि हमने एक विधानसभा में सैंपल साइज 50,000 का, 40,000 का, 70,000 का इस टाइप से लिया। इट मीन्स कि वो उस विधानसभा के 3 लाख वोटरों तक नहीं पहुंचे, बल्कि मात्र 40,000 वोटरों तक पहुंचे। और 40,000 वोटरों से या 60,000 वोटरों से, 80,000 वोटरों से, जो भी उनका सैंपल साइज होगा, उतने लोगों तक उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उस विधानसभा या लोकसभा के क्षेत्र में जो एजेंसी एग्जिट पोल निकालती है, उनके जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं या जो भी एम्प्लॉइज होते हैं, वो लोग वहां जाते हैं,
वो उन लोगों से बात करते हैं, अलग अलग तरीके से उनके साथ डिस्कशन करते हैं, इंगेजमेंट करते हैं और फिर उनसे ये जानने समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो 40,000 वोटर्स हैं जिनसे उन्होंने टच किया है, वो किन किन मुद्दों पे, कौन कौन से ऐसे कॉमन ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे वो वोट करने वाले हैं। फिर वो कौन से नेता को ज्यादा पसंद कर रहे हैं या कौन सा नेता ऐसा है जो उनके दिलो दिमाग को छू रहा है, जिससे उनको उम्मीदें हैं। फिर उसके बाद वो किस पार्टी से प्रभावित है, इस तरीके की सैंपल साइजिंग होती है और उसके बेसिस पे एक पीएनसी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एजम्पशन लगा के वो लोग ये बताते हैं कि इस बार जनता का मूड ये है और जनता इस तरीके से इन मुद्दों पे इस पार्टी और इस नेता के लिए वोट करने वाली है। एंड आई होप कि आप लोगों को अब एग्जिट पोल समझ आ गया होगा। तो दोस्तों, मैंने कि जैसे पहले ही कहा आप लोगों से कि एग्जिट पोल सिर्फ और सिर्फ एग्जिट पोल ही होता है तब तक जब तक कि वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील ना हो जाए, और वो तब होता है जब चुनाव के परिणाम आते हैं। क्योंकि 40,000 या 80,000 का सैंपल साइज ये डिसाइड नहीं कर सकता कि बाकी के 2,20,000 लोगों ने या 2,60,000 लोगों ने कैसे वोट किया है, किस नेता को वोट किया है, किस पार्टी को वोट किया है। और इसी वजह से वो 40,000 का सैंपल साइज या 60,000, 80,000 का सैंपल साइज ये भी नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उसी पार्टी या उसी नेता को जीत होगी जिस नेता या पार्टी के बारे में एग्जिट पोल में बताया जा रहा है। खैर, एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल होता है या नहीं होता है, दिल्ली के विधानसभा चुनाव की जहां तक बात है, एज फार एज दिल्ली इलेक्शन इज कंसर्न, वो देखना होगा और उसके लिए ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है दोस्तों। उसका जो समय है वो बस 8 तारीख को है, यानी कि काउंटिंग और रिजल्ट डे दिल्ली इलेक्शन का वो 8 तारीख को है, 8 फैब को है। और 8 फैब को ये क्लियर हो जाएगा कि वाकई एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है और आम आदमी पार्टी की हार होती है, बीजेपी की सरकार बनती है या नहीं, आम आदमी पार्टी की सरकार वापस से दिल्ली में लौट के आती है और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री एक बार फिर से बनते हैं। खैर, ये देखना होगा और उन सब के लिए हमें बस कुछ घंटों, जी हाँ, जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी उसके बाद से कुछ घंटे ही बच जाएंगे और कुछ घंटों में वो परिणाम भी आ जाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल यानी रिजल्ट डे, काउंटिंग डे के बीच में एक समय मिल जाता है, एक समय ऐसा जिसमें जिस पार्टी को सरकार बनते हुए एग्जिट पोल में दिखाया जाता है, उस पार्टी के सपोर्टर्स जलेबियों के ऑर्डर देने लगते हैं, उस पार्टी के सपोर्टर खुशियां मनाने लगते हैं, उनको रील डालने का एक मौका मिल जाता है। आप सबने देखा होगा अलग अलग तरीके से उस पार्टी के सपोर्टर या उस नेता के सपोर्टर उस एग्जिट पोल के जीत को सेलिब्रेट करते हैं। तो एक तरफ जहां खुशियां कुछ लोगों को मिलती है, वहीं कुछ लोगों को गम भी नसीब होता है। जैसे कि अभी आम आदमी पार्टी के जो सपोर्टर होंगे या आम आदमी पार्टी के जो नेतागण होंगे, वो लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या वाकई एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल में बदलेगा। अगर ऐसा होता है, अगर एग्जिट पोल वाकई में एग्जैक्ट पोल में तब्दील होता है दोस्तों, तो शायद आम आदमी पार्टी के नेता अभी ये सोच रहे होंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आम आदमी पार्टी के राजनीतिक अंत की शुरुआत हो जाए। क्योंकि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां से आम आदमी पार्टी का उदय हुआ था, जहां से आम आदमी पार्टी दिल्ली से निकल के पंजाब में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाया था। देश की और अलग अलग जगहों पे उनके कुछ विधायक, कुछ सांसद चुन के आए थे। लेकिन अगर दिल्ली ही आम आदमी पार्टी हार जाती है तो शायद इसे आम आदमी पार्टी का राजनीतिक अंत की शुरुआत ही समझा जाएगा। बाकी देखना होगा दोस्तों कि एग्जैक्टली क्या होता है। क्या एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल जी उन सारी चुनौतियों को पार करके दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी को शिकस्त देके दिल्ली की विजेता साबित होती है। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा और इंतजार बस कुछ घंटों का है। उसके बाद हम सबको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि कौन सी पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। बाकी फिलहाल के लिए बस इतना ही, और जिस दिन रिजल्ट डे होगा उस दिन भी मैं आप लोगों के लिए एक वीडियोस लेके आऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा। साथ ही साथ मैं उस दिन आप लोगों के साथ लाइव भी कनेक्ट करूंगा दोस्तों। सो इंतजार कीजिए। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।